हेलो दोस्तों, थ्रोन ऑफ सील के एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो कृपया उन्हें देख लें, नहीं तो आपको ये कहानी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए एपिसोड 4 की हम शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में डिवाइन अवेकनिंग के दौरान हाओचेन को एक काली तलवार दिखाई देती है। उसके बाद अचानक उसकी स्पिरिचुअल पावर का बढ़ना रुक जाता है, जिसे देखकर शिंग्यू चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इतनी कम उम्र में इसकी ताकत इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है। उधर हाओचेन उस काली तलवार की तरफ बढ़ता है और धीरे धीरे उसके पास पहुंच जाता है। तभी उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, इसे उठाओ और अपना ट्रायल पूरा करो। लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं देता, जिससे वह और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। थोड़ा डरने के बावजूद वह हिम्मत करता है और तलवार को उठाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है और वह रुक जाता है। लेकिन उसे अपने गुरु शिंग्यू की बात याद आती है, डर से भागना नहीं, उसका सामना करना सीखो। हिम्मत जुटाकर जैसे ही वह तलवार को छूता है, अचानक वहाँ एक अजीब सी डार्क एनर्जी फैलने लगती है। उधर शिंग्यू को लगता है कि उसकी स्पिरिचुअल पावर यहीं तक थी, इसलिए वह रिचुअल को ख़त्म करने का सोचते हैं। लेकिन तभी चारों तरफ से लाइट एनर्जी इकट्ठा होने लगती है और तेज़ी से हाओचेन की ओर बढ़ने लगती है। यह नज़ारा देखकर शिंग्यू ही नहीं, बाकी लोग भी हैरान रह जाते हैं। अब सारी लाइट एनर्जी उसके शरीर में समाने लगती है, जबकि उस काली तलवार से डार्क पावर बाहर निकलने लगती है। दोनों शक्तियों के असर से हाओचेन की इनर पावर बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। उसके शरीर से इतनी तेज़ रोशनी निकलने लगती है कि दूर खड़े सभी लोग भी उसे देख पाते हैं। कुछ लोग इस अजीब घटना को देखकर जांच करने की बात करते हैं, जबकि एक शख्स बस मुस्कुरा रहा होता है। उधर हाओचेन अपनी पूरी ताकत लगा देता है और उसी वक्त उस तलवार से एक रहस्यमयी डार्क एंटिटी सामने आती है। वह एंटिटी उसकी हिम्मत की तारीफ करती है और कहती है, तुम अंधेरे से बिल्कुल नहीं डरते। यह सुनकर हाओचेन थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर वह कहती है, मैं तुम्हें एक खास ब्लेसिंग देना चाहती हूँ, जिससे तुम इंसानों को एक नए दौर में ले जा सकोगे। उसी समय उसकी इनर स्पिरिचुअल पावर और तेज़ी से बढ़ने लगती है। लेकिन वह एंटिटी उसे चेतावनी देती है, यह रास्ता आसान नहीं है, तुम्हें कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा और बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगर तुम सच्चे वॉरियर बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने डर को हराना होगा और ज़रूरत पड़ी तो अपनी जान भी दांव पर लगानी होगी। फिर वह उससे पूछती है, क्या तुम डरते हो? कुछ पल सोचने के बाद हाओचेन जवाब देता है, नहीं, मैं नहीं डरता। यह सुनकर एंटिटी खुश हो जाती है और कहती है, तुमने मेरा भरोसा जीत लिया है। लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ कहती, हाओचेन अचानक वहां से बाहर आ जाता है और असली दुनिया में लौट आता है। अब उसकी हालत बिगड़ने लगती है, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल पावर बेकाबू होकर बढ़ रही थी। यह देखकर शिंग्यू तुरंत समझ जाते हैं कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। वह तुरंत अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं और डिवाइन अवेकनिंग रिचुअल को रोक देते हैं। हाओचेन गिरने ही वाला होता है, लेकिन शिंग्यू उसे संभाल लेते हैं। बेहोशी की हालत में भी हाओचेन बस इतना पूछ पाता है, क्या मैं पास हो गया? और फिर वह बेहोश हो जाता है। इसके बाद शिंग्यू उसे एक गर्म झरने में लेकर जाते हैं ताकि वह जल्दी रिकवर कर सके। लेकिन उनके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है, जिनका अवेकनिंग 90 से ऊपर होता है उन्हें सन ऑफ लाइट कहा जाता है और हाओचेन का स्कोर 97 था। अगर रिचुअल पूरा हो जाता तो शायद कुछ और ही होता। कुछ देर बाद हाओचेन पूछता है, मेरी स्पिरिचुअल पावर कितनी है? लेकिन शिंग्यू उसे टाल देते हैं और कहते हैं, अभी इन सब बातों पर ध्यान मत दो, सही समय आने पर सब पता चल जाएगा। के बाद वह उसे एक सिकाडा दिखाते हैं और समझाते हैं, जैसे वह कीड़ा सालों तक अंधेरे में रहकर सही समय का इंतज़ार करता है, वैसे ही इंसान भी लंबे समय तक डेमन्स के अंधकार में जी रहे हैं। लेकिन अब समय बदलने वाला है। फिर शिंग्यू उसे डेमन किंग की ताकत दिखाते हैं और बताते हैं कि वही उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे ही वह खत्म होगा, पूरी डेमन रेस ही खत्म हो जाएगी। इसके बाद वह हाओचेन के लिए एक बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, इतिहास का सबसे ताकतवर वॉरियर बनना और डेमन एम्परर को हराना।
यह सुनकर हाओचैन हैरान रह जाता है, लेकिन उसके अंदर एक नई दृढ़ता आ जाती है। उसे लग रहा होता है जैसे उसके अंदर कहीं से बहुत सारी एनर्जी आ गई है। दूसरी तरफ वह लड़की अब भी उस जगह पर है जहां उसे ट्रायल के लिए तैयार किया जा रहा है। वह बाकी बच्चों को खेलते हुए देखती है और हाओचैन के साथ बिताए पलों को याद करती है, लेकिन उसे बताया जाता है कि उसे री-इनकार्नेशन सेंट बनना है। यह एक ऐसी शक्ति है जो इंसानों की आखिरी उम्मीद होगी। उधर जियांग यू मंदिर में प्रैक्टिस कर रहा होता है और हाओचैन के ना होने से परेशान होता है। वहीं शिंगयू हाओचैन को एक कठिन ट्रेनिंग में डाल देते हैं। उसे एक अंधेरे गड्ढे में छोड़ देते हैं जहां वह कुछ देख नहीं सकता, और तभी बीस्ट उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। हाओचैन खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तब शिंगयू उसे समझाते हैं, देख नहीं सकते तो सुनना सीखो। धीरे धीरे हाओचैन इस ट्रेनिंग के ज़रिए खुद को बेहतर बनाने लगता है। दिन में पढ़ाई, शाम को फिज़िकल ट्रेनिंग और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाना। इसी तरह उसकी असली ट्रेनिंग शुरू होती है। लेकिन एक दिन जब वह पहाड़ पर चढ़ रहा होता है, अचानक उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह नीचे गिर जाता है। इसी के साथ यह एपिसोड ख़त्म होता है। यदि आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देख लें, और इस एपिसोड पे भी लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।